जो भी सनातनी है, कोई भी मूवी देखने मत जाना। अगर गए तो ये तुम्हारे धर्म पे मजाक होगा, तुम्हारे ऊपर मजाक होगा, तुम्हारे अस्तित्व पे मजाक होगा। अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो बॉयकॉट करो। ये फिल्म देखने कौन जा रहा है? जो देखने जा रहा होगा वो सबसे बड़ा दल्ला होगा भारत का। जो खुलेआम कहते हैं कि भारत में हमें डर लगता है, उनकी फिल्म देखने का मतलब है कि जिसके घर में अब्दुल जाता होगा वो पिक्चर देखने जाएगा। हम तो नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। लगातार लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बात जो है कही जा रही है। एक हफ्ते से 1.5 हफ्ता होने जा रहा है। बॉयकॉट का जो ट्रेंड है लगातार चलता ही जा रहा है। जनता कैसे देख रही है, वैभव जी कैसे देख रहे हैं बॉयकॉट के मामले को? सर, लगातार बॉयकॉट की मांग की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? हम मूवी का ही नहीं, हम आमिर खान ही नहीं, पूरे फिल्म इंडस्ट्री का बॉयकॉट कर रहे हैं। क्योंकि अभी का बॉलीवुड सिर्फ हिंदुत्व को गलत दिखाने का या फिर जो हमारा इतिहास रहा है उसको गलत दिखाने का। पृथ्वीराज चौहान मूवी देख लीजिए, अक्षय कुमार का, इस सबको पता है, लेकिन मूवी में पूरा उल्टा दिखा रहे हैं। ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, इनको डायरेक्ट कॉल आता है दुबई से कि हाँ भैया संभल के, पैसा हम दे रहे हैं, लगा रहे हैं, कहीं बॉलीवुड ख़त्म मत हो जाए। ये डर रहे हैं। काहे के लिए डर रहे हो यार? भारत में हो तुम। भारत आज के समय में जितना शक्तिशाली हो चुका है, हमको नहीं लगता है कि कोई और देश है। क्योंकि किसी अगर वॉर को विश्व युद्ध को रोक के अगर अपने लोगों को लाने का ताकत सिर्फ भारत में ही है और किसी देश में नहीं है। अगर होता अमेरिका के पास तो रशिया और यूक्रेन वॉर में अपने लोगों को बचा के ले जाता, लेकिन सिर्फ भारत किया। आप भारत में रह रहे हैं, आप यहाँ पे असुरक्षित हैं ही नहीं, आपको आर्मी पर भरोसा नहीं है और आप चाह रहे हैं कि लोग से डिमांड करें कि भैया आप मेरी मूवी को जाके देखें, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, और टिप्पणी आप कर रहे हैं। तो इनका सारा बात बरगलाने वाला है। हिंदुत्व के खिलाफ ही हमेशा बोलेंगे और जब तक बोलते रहेंगे तब तक ये बॉयकॉट होंगे भारत में। मेरा सीधा सा कहना है, हिंदू जाग गया है और ये अपने धर्म के लिए सजग हो गया है। आप धर्म के खिलाफ जाइएगा, हम आपके खिलाफ जाएंगे। हमारे लिए धर्म पहले है, क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर होता तो 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होता, बांग्लादेश अलग देश नहीं बनता। धर्म के आधार पे अगर हुआ है तो भारत में भी धर्म के आधार पे अब सारा चीज़ होगा। बीजेपी को भी धर्म के आधार पे जितवाते आ रहे हैं और आगे भी जितवाएंगे जितने भी हिंदू हैं। अगर है किसी को दिक्कत तो भैया आप बेशक पाकिस्तान चले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और आप चले ही जाइए, अब रह के करिएगा क्या भारत में? क्योंकि आप तो अगेंस्ट बोल रहे हैं उस आर्मी के खिलाफ जो कि अपने परिवार को छोड़ के आपके लिए सीमा पर लड़ रहा है। आप तो देशद्रोही वाला भाषण दे रहे हैं, फिर भी आप इस देश में सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू अभी भी चाह रहा है कि मुसलमान मान जाए, भाईचारे पे चले, लेकिन ये चाह ही नहीं रहे हैं कि हम भाईचारे पे चलें। देख लीजिए ना, नुपुर शर्मा के बयान के बाद कहाँ कहाँ ये राजस्थान में गर्दन उड़ा दिया गया, कितना सारा कांड हो गया, दंगा हो गया। बिहार में तो नहीं हुआ, बिहार में कोशिश की तो बिहार में तो महाआरती का आयोजन कर दिया गया। अच्छा वैभव जी, बीच में एक सवाल लेना चाहूँगी। हिंदू मुस्लिम की बात अभी हो रही है, लेकिन जिसने ये बयान दिया कि सुरक्षित नहीं महसूस करते, वो तो एक हिंदू ब्राह्मण बताई जाती हैं। किरण राव जी की मैं बात कर रही हूँ, वही कहती हैं कि मैं हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। एक हिंदू ब्राह्मण होकर ऐसी बात कर रही हैं। देखिए बताते हैं, हाँ। हिंदू होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है। आपको अपने धर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। तो हमारा माइंड क्या जाएगा? सेकुलरिज्म पे। एक यूपीएससी एग्जामिनेशन हो तो बोलते हैं कि यूपीएससी करने वाला ज़्यादातर बच्चा सेकुलर हो जाता है। काहे हो जाता है? क्योंकि उसको उसमें सारा चीज़ पढ़ना है और गलत चीज़ ही पढ़ना है। सेकुलर, जैसे जेएनयू का एग्जाम्पल लीजिए ना, जेएनयू में 35% है हिंदू हैं। वो चलिए ब्राह्मण की बात छोड़ते हैं, हिंदू हैं, हिंदू में सारे आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सब आते हैं, लेकिन उनका मानसिकता क्या है? उनके दिमाग में गलत धारणा बैठी हुई है। वो तो कश्मीर को ही भारत का हिस्सा नहीं बताते हैं। तो अब इन जैसे मानसिकताओं को क्या बोलेंगे? इनको पढ़ाया ही नहीं गया, इनके पास जानकारी नहीं है, इनको बरगला के इनका ब्रेन वॉश किया गया है, और जिनका ब्रेन वॉश किया गया है वो इस तरह की बात बोलेंगे। अगर मैं ही हूँ, अगर मैं 21 दिन तक किसी भी काम को हम लोग करते हैं तो हमको उसका आदत पड़ने लगता है। जाहिर सी बात, अगर हम 21 दिन तक किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है, तो मेरे दिमाग में 24 घंटा वही चलेगा और हम उसी तरह की बात बोलने लगेंगे, उसी तरह का काम करने लगेंगे। तो ये यही कर रहे हैं। अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, या तो इनको सच्चाई बताई जाए। अगर ये उठ चुके हैं, टीनेजर्स के 25 साल के ऊपर चले गए, तो इनको अब समझाना नामुमकिन है। जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उनको कितना भी समझा लीजिए वो नहीं समझेंगे। तो ये वही लोग हैं, ये समझने वाले नहीं हैं। और जो समझने वाले नहीं हैं, या तो आप प्यार से शांति से रहिए,
नहीं तो फिर हम समझा देंगे। आप समझा देंगे, ठीक है। अंकल जी कैसे देख रहे हैं, युवा लगातार बोल रहा है कि आमिर खान की फिल्म जो है लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट होनी चाहिए, क्या नजरिया है? मैम क्या आमिर खान को आप इस नज़र से क्यों देखते हैं, पहले तो आप ये बताइए। क्या आमिर खान की बाकी फिल्म आपने नहीं देखे? बाकी फिल्म भी देखे ना, आप उनके पीके देख लीजिए। लोग बाग बोलते हैं कि पीके में उन्होंने भगवान का अनादर किए हैं। भाई आप पीके में ये भी तो देखिए कि भगवान ने ही किसी रूप में उनको उनके जो फिल्म में दिखाया गया गोला उसके पास ले गए थे। अब देखिए मैंने उसकी स्टोरी नहीं देखा, जो फिल्म अभी जिस फिल्म की आप बात करें, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, आमिर खान कहीं ना कहीं गलत हैं, जो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ा, बट जो सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा है कि वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यानी पैसा डोनेट करते हैं जिनका लिंक सीधे सीधे हमारे पाकिस्तान से है, तो ये गलत है। लेकिन अंकल जी अभी आप पीके की जिक्र कर रहे थे कि भगवान ने ही बनाया, मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने पीके फिल्म देखी है? देखा है मैम, और 2 बार देखा मैंने पीके फिल्म। तो ये बताइए कि तमाम बातें आपने बोली कि देखने लायक है, उस फिल्म में ऐसा ही क्यों दिखाया गया कि लापता शिव जी हैं, लापता हनुमान जी हैं, लापता गणेश जी हैं, भोलेनाथ को ही क्यों भगाया हुआ दिखाया है, लापता अल्लाह को क्यों नहीं दिखाया, लापता वाहेगुरु को क्यों नहीं दिखाया? आपने कभी किसी भगवान से मिले हैं? आपको दर्शन हुए किसी भगवान के? आप बताइए ना, सिर्फ एक सूर्य भगवान को छोड़ दीजिए, सूर्य भगवान को रोज हम दर्शन करते हैं, उसके बाद किसी भगवान के आपके दर्शन हुए? कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या गलत बोले, मैं क्या गलत बोले, आप ये बताएं ना कि उन्होंने गलत क्या बोले। अंकल साइंटिस्ट हैं। हाँ। इनको तब पता नहीं है कि साइंस भी प्रूव करता है कि भगवान होते हैं। अगर नहीं होता है तो भैया बताइए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो अगर आप रिसर्च किए तो आपका रिसर्च ये भी कहता है कि भैया हाँ, जो धर्म में लिखा, जो वेद में लिखा है वो सही है, तो ये गलत है कहीं? अब फिर वो बड़े बड़े साइंटिस्ट गलत बोले हैं, आप मानते हैं इस बात को? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी तो आप कह रहे थे कि एक सूर्य भगवान है, और ये बोल रहा हूँ मैम कि आपने देखे हैं क्या? मैं ये बोल रहा हूँ भगवान है क्या? भाई उनको जरूरी था कि हनुमान जी रास्ता दिखाते? उनको शिव जी ने रास्ता दिखाया ना, कोई जरूरी था कि अल्लाह ने रास्ता दिखाते, या जरूरी था कि दूसरे गणेश भगवान रास्ता दिखाते? उनको लगा कि उनके कैरेक्टर में शिव भगवान को डालना था, उन्हें शिव भगवान को दिखा के उनको उनके गोले तक उन्हें ले गए ना, यानी उनने ये दिखाना चाहे कहीं ना कहीं भगवान है, वो भगवान किसी भी रूप में आके उनकी सहायता कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। भाई अभी आप कह रहे हैं कि किसी भी रूप में आकर भगवान मदद कर सकते हैं, शिवलिंग को शिव जी को दिखाया, माफ कीजिए, फिल्म में, तो उसी शिवलिंग पर फिर टिप्पणी क्यों करते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना यूजलेस है, उससे अच्छा आप गरीबों को खाना खिलाइए? देखिए मैम, उस टिप्पणी को मैंने ना सुना है ना पढ़ा, इसलिए मैं उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, है ना। जो इसी चक्कर में सर बॉयकॉट हो रही है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना यूजलेस है, जनता कह रही है मजार पर भी तो चादर चढ़ता है, उसको गरीब में बांटिए, कौन बैठा है जिसको आप चादर चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग की ही लगातार बात क्यों होती है? मैम आप फिल्म को आप दूसरे उससे क्यों जोड़ रहे हैं, आप उसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आमिर खान जी धर्म से जोड़ रहे हैं सर, जनता कह रही है। मैंने उनके बयान को अभी नहीं पढ़ा है ना, ना ही मैंने अभी उनके किसी बयान को पढ़ा, इसलिए मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें मेरे ये कमेंट्स हैं। इनको बॉयकॉट करेंगे या नहीं? मैम इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हिंदू देवी देवताओं का अपमान, मेरे को आपसे ये कहना है, अगर देखो जैसे अगर आपत्ति तब उठता जब देवी देवताओं पे मजाक नहीं उड़ाते, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसीलिए करते हैं कि हम उनके देवी देवताओं पे मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारे मोहम्मद के नाम से कुछ नहीं बोल दिया उसने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नुपुर शर्मा ने, तो नुपुर शर्मा के ऊपर लोग ऐसा बयान देने लगे कि उसे मारना। सर ये बताइए उसने गलत क्या बोली? उसने गलत उसने आप पढ़ने जाते हैं ना, देखिए अब नुपुर शर्मा के बारे में आप पढ़ने जाते हैं ना, आप पुस्तक से पढ़ते हैं ना, तब आप एग्जाम लिखते हैं ना, उसको डिबेट में जाना था, उसने गूगल करी, उसको गूगल में जो मिला उसने वहाँ वो बोली। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, नुपुर शर्मा के अगर कुछ बोल देता है नुपुर शर्मा, समाज में हिम्मत है तो उस चैप्टर को गूगल से हटा के बता दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, नुपुर शर्मा अगर कुछ गलत बोल देती है तो सब चढ़ने आ जाते, उसको मारने आ जाते। जिसने काली का अपमान करी उस लेडीज ने, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ सर अभी तक? आप तो वही चीज बोल रहे हो ना, आप अभी अगेंस्ट चले गए। हम लोग आपसे क्वेश्चन इसीलिए करने हैं, आप अभी उसने सपोर्ट पे आ गए, 4 बंदों को देखे तो आप बोल रहे हो सपोर्ट पे नहीं आया हूँ सर। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो सर देखिए, पत्रकारिता महोदया ने बताया कि भैया लाल सिंह चड्ढा मूवी का इसलिए बायकॉट हो रहा है क्योंकि आमिर खान ने
शिवलिंग पे टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना व्यर्थ है, उसको गरीब को पिलाओ। मैं बस सवाल इतना है सर कि ना मैंने उस टिप्पणी को अभी नहीं पढ़ा है। पत्रकार मैं जब बता रही हूँ सर, जनता बोल रही है कि इसी चक्कर में बॉयकॉट किया जा रहा है। बोलेंगे नहीं, अगर उसने ऐसा बोला है कि उनके पर्सनल से, और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हर समाज अपने आप का कारण से फिल्म बॉयकॉट हो रहा है तो एक करते हैं। हाँ। बिल्कुल करूंगा सर, क्यों नहीं करूंगा, मैं हिंदू है बिल्कुल। आप सर लाल सिंह चड्ढा का विरोध करते हैं या नहीं? हम इसमें मूवी देखने नहीं जाऊंगा। और सर कह रहे हैं कि सर मूवी देखने नहीं जाएंगे, और हर एक सनातनी जो भी सनातनी है कोई भी मूवी देखने मत जाना। अगर गए तो ये तुम्हारे धर्म पे मजाक होगा, तुम्हारे ऊपर मजाक होगा, तुम्हारे अस्तित्व पे मजाक होगा। अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो बॉयकॉट करो, और इस्लाम का भी बॉयकॉट करो इस भारत से। अच्छा, युवा लगातार कहता है कि ये जो बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया गया है ये सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है। रियलिटी में तो कहते हैं कि बॉयकॉट जो फिल्में होती हैं उसको सुपर डुपर हिट नहीं, देखिए भैया, हम बिहार से हैं। हाँ। हम बिहार के बारे में अच्छे से बताते हैं। नूपुर शर्मा के समर्थन में पता नहीं कहाँ के लोग आए, लेकिन हम आरा जिला से हैं। आरा जिला में महा आरती का आयोजन हुआ था, वहाँ पे कोई मुसलमान का डर भय नहीं था किसी को। आज के मुद्दे पे, लाल सिंह चड्ढा पे, आज के मुद्दे पे बोल रहे हैं हम। बाइकआउट सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं कर रहे हैं, मेरे एरिया में मैंने सीधा कह रखा है कि अगर कोई भी मूवी देखने जाएगा और गलती से कान में पड़ गया तो तुम वहीं पीटे जाओगे। लेकिन वैभव जी, कहा जाता है कि भारत तो सेक्युलर कंट्री है, जिसके जो मन में आएगा वो वही करेगा। पहले था सेकुलर कंट्री, लेकिन अब नहीं है। जब धर्म पे बात आएगा तो धर्म के लिए खड़ा होना हमारे धर्म में सिखाया जाता है। धर्म पे खड़ा होना धर्म में सिखाया जाता है। दूध चढ़ाने की अपनी श्रद्धा होती है भगवान को, सबकी। हमारी श्रद्धा है, हमारे पास पैसे हैं, हम मानते हैं। हम 51 लीटर चढ़ाएं, 101 लीटर चढ़ाएं। मैं भी तो कहता हूँ कि मज़ारों में चादर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? किसी गरीब को दान कर दो। ठंड में लाखों लोग ऐसे, हज़ारों लोग मर जाते हैं बेचारे, कंबल नहीं पाते हैं, उनको दान कर दो। ऐसी कोई बात नहीं। श्रद्धा जिसकी अपनी जगह पे है, जिसके पास जहाँ ताकत है, क्षमता है, वो अपना वहाँ पे करता है। और ये जो फिल्म की बात हो रही है कि लाल सिंह चड्ढा तो सुल्तान तो किसी भी का पिक्चर, हम उनका बाइकआउट करते हैं जो इंडिया में रहने में जिनको डर लगता है, जो कहते हैं कि भारत में रहने में हमें डर लगता है, भारत में रेप होता है, भारत में लोगों से दुर्व्यवहार होता है, भारत में हिंदू मुस्लिम होता है। हम उनका फिल्म बॉयकॉट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि APJ अब्दुल कलाम का किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन हम हामिद अंसारी का बॉयकॉट करते हैं कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी लास्ट में बंदा ने बोल दिया कि नहीं, हमारे साथ मुस्लिमों के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार होता है। तो ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना जरूरी है। हमारा पैसे लेते हैं, हमसे ही चलते हैं, हमारे पैसे के ड्राइवर रखते हैं, हमारे पैसे कोई गाड़ियों में चलते हैं, तेल भराते हैं, लेकिन लास्ट में कह देते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमानों से दुर्व्यवहार कर रहा है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि आपके ही पैसे लेकर जाते हैं और आपके ही पैसों से कमाई करते हैं, लेकिन करीना कपूर कहती हैं कि अगर आप लोगों को हमारे बयान से इतनी दिक्कत है तो मत जाइए फिल्म देखने, क्यों जाते हैं? आप ही हमें एक्टर एक्ट्रेस बनाते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी वाली बात मत करिए कि करीना खान है, वो कपूर नहीं है, और राहुल गांधी भी राहुल खान है। तो ये सब सच्चाइयाँ छुपाने वाली जो बात है उसको हकीकत में बोला करिए कि करीना खान है, शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है। तो उस खान की बात हम क्यों माने? तू हो कौन हमें बताने वाले कि हमें किसका पिक्चर देखना है, किसका नहीं देखना है? जब तक कपूर थी तब तक वो संपत्ति जो बनाई हुई है वो कपूर होने के नाते बनाई हुई है। खान बनने के बाद एक भी पिक्चर बता दो जो तुम्हारी हिट हुई हो, कोई पिक्चर नहीं है। और रही बात तुम्हारी जो दादा परदादा जो तुम्हारे करके गए हैं, जो तुमने बनाई है एक इमेज, अपना तो 3 तलाक के बाद तुम्हारी स्थिति क्या होगी वो सबको समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पे गई हो तो तुम सेफ हो? तुम्हारा भी हलाला होने के बाद भी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो भी चीज़। जितने लोग ये शादी करते हैं सोचते हैं कि सैफ अली खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये बड़े पैसे वाले। ये पैसे वाले नहीं है, उनका टारगेट शुरू से वही है। लफ्ज़ याद है ना, ये वही है उनका टारगेट। कितने लोगों को, उनको आज तक कोई ऐसा क्यों नहीं मिलती है? कोई दूसरा मुसलमान क्या पैसे वाले नहीं होते हैं? मुसलमान लड़कियां सुंदर नहीं होती हैं, लेकिन इनको हलाला ही करना है। जो हिंदुओं की लड़कियां होती हैं उनको ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। ये जिस दिन समझ में आ गया ना, तब से वो करीना खान जो दूसरी बार प्रेग्नेंट होने वाली है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको तब ये समझ में आएगा कि नहीं, मैं वहाँ पर गई क्यों हूँ? केवल बच्चे पैदा करने के लिए गई है तुम, और तुम्हारी वहाँ पे कोई वजूद, कोई वैल्यू नहीं है उनके पास। तो फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। ये फिल्म देखने कौन जा रहा है? जो देखने जा रहा होगा वो सबसे बड़ा दल्ला होगा भारत का। जो खुलेआम कहते हैं कि भारत में हमें डर लगता है, उनकी फिल्म देखने का मतलब है कि जिसके घर में अब्दुल जाता होगा वो पिक्चर देखने जाएगा। हम तो नहीं देखने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हिंदुस्तान भारत की जनता थी जो लाल सिंह चड्ढा से जो है बहुत ज्यादा खफा है, या ऐसा कहूँ कि आमिर खान, किरण राव और करीना कपूर खान से खफा है। आपको क्या लगता है कि अब फिल्म 11 अगस्त को बॉयकॉट
हो जाएगी या सुपर डुपर हिट होगी, जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल तब तक बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा चौधरी। जय हिंद।